हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपका कार्यपत्रक 96 जो आपको 20 तारीख को 20 फरवरी को सबमिट करना है। ये 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और हिंदी में है। तो इसको शुरू करने से पहले बेटा आप हमेशा की तरह अपना वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। तो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे जो तबाही होती है, जो नेचर से, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदा आती हैं, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में तो सुना ही है। आपने देखा है कि अभी कितनी ज़्यादा तबाही हुई है हिमस्खलन से। तो उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो उसमें मारे गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को, कितने गांव जो हैं वो उजड़ गए हैं। तो यह एक प्रकार की प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं और ये एक ऐसी आपदाएं हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता। ये अचानक से कभी भी हो सकती हैं। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। और इनमें आते हैं हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान या बादल फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। तो वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तो अब ये सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं बेटा, इनमें इनका आने का बहुत बड़ा कारण मानव खुद है, क्योंकि हमने जंगल काट दिए हैं, जगह जगह इंडस्ट्रीज बना ली हैं, मॉल्स बना ली हैं। तो जो प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो नीचे हमें यहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र दिए गए हैं बेटा, तो हमने इन्हें देखना है और समझना है और लिखना है कि हम इनसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो पहले चित्र में देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर से कितने ज़्यादा पानी आ रहा है, जिससे कि नीचे जो है तबाही हो गई है। तो ये क्या है? ये भूस्खलन का चित्र है, जैसे कि अभी उत्तराखंड में हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भूस्खलन, और इससे बचने के उपाय क्या कर सकते हैं कि जिन इलाकों में भूस्खलन का खतरा है वहाँ निर्माण कार्य कतई मत करें। वहाँ पे निर्माण कार्य बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये आपदा आ सकती है जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, क्योंकि कई लोग दब जाते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जिस अगर भूस्खलन की परिस्थिति हो ही गई है तो आपने क्या करना है कि किसी भी हल्की बिजली के उपकरणों को हाथ मत लगाएं, बिजली को ना छुएं, बिजली के जो खंभे हैं उनको ना छुएं, और खड़ी ढलान के आसपास मकान मत बनवाएं। जहाँ पे जो ढलान है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मकान नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भूस्खलन होगा तो मकान जो है वो दब जाते हैं। दूसरा चित्र यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुनामी का चित्र है। ये कितना लहरें आ रही हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। तो जो सुनामी है बेटा वो ज़्यादातर कब आती है? जब अर्थक्वेक आता है, यानी कि जब भूकंप आता है तभी ज़्यादातर जो सुनामी है उस वो होती है। सुनामी क्या है कि समुद्र में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें आना, बहुत ज़्यादा पानी का बहाव तेज़ हो जाना, जिससे कि आसपास के जो शहर है वो शहर ही जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, क्या उपाय कर सकते हैं हम कि हम ऊंची भूमि पर चढ़ाई करें, कि जिधर को ऊंची भूमि है उधर को हमें चढ़ाई करनी है, कि अगर हम इस आपदा में फंस जाए तो हमें ऊंची जगह की तरफ को भागना है, और जो समुद्र का तट है उससे दूर भागे, समुद्र तट पर की तरफ ना जाएं कभी भी। ये समुद्र की तट की तरफ को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे से तो लहरें आ रही हैं, तो अगर आप उसी डायरेक्शन में भागेंगे तो तबाही होने का खतरा या आपकी जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने उपाय भी यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड में देखें आप, थर्ड चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सूखा पड़ा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूखा पड़ना। ठीक है, सूखा पड़ना। तो सूखा बेटा तब पड़ता है या तो जो
बारिश है वो बहुत ज़्यादा कम हो, या फिर जो हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दें, तब भी सूखा पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? हमें बारिश का पानी संरक्षित करके रखना चाहिए। तो बारिश का पानी संरक्षित करें, ठीक, बारिश का पानी बचाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। और जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे सही फसलें, सही फसल चक्र और कृषि वैज्ञानिक तौर तरीके का चयन करना चाहिए। तो जहाँ पे सूखा पड़ता है बेटा, वहाँ पे वही फसल हमें उगानी चाहिए जो कि उस सूखे जो की कंडीशन को ज़्यादा ना बढ़ाए, ठीक। तो अगले में आप देख रहे हैं कि जंगल में आग लग रही हुई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जंगल में आग लगना, जंगल में आग लगना। तो जहाँ पे ये कंडीशन होती है वहाँ क्या करना है? वहाँ जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि खेतों में घास पत्ती आदि ना जलाएं, ठीक है। और अगर जला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, और राख को मिट्टी से ढकें। जो राख बच जाती है आखिरी में, उसको ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि उसी की चिंगारी, एक चिंगारी जो है पूरे जंगल को जला सकती है। तो उसको हमेशा मिट्टी से ढकें। तो ये ध्यान रखें। और अगला है हमारा, अगला चित्र तो आप देख ही रहे हैं, इसमें आपको पता ही चल रहा है कि ये भूकंप का चित्र है बेटा। भूकंप तो बहुत ही आम हो गए हैं आने। तो भूकंप भी एक ऐसी आपदा है जिसका हमें पहले से पता नहीं चल सकता। तो अगर भूकंप के स्थिति में हमें क्या करना है कि भूकंप आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए कि घर में किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढक लें। तो हमें यही करना है सबसे पहले कि अगर भूकंप आ गया है तो किसी, जो भी आपको मजबूत चीज़ घर में दिख रही है, कोई टेबल है, कोई सोफ़ा है, फर्नीचर है जिसके नीचे आप बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, तो हमें वहाँ पर अपना सिर ढककर बैठ जाना चाहिए हाथों से, ताकि हमारे सिर में चोट ना लगे। उसके बाद अगर भूकंप जब रुक जाए तो हमें खुली जगह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इन केस जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसके आसपास ना रहें, क्योंकि बिल्डिंग्स गिरने का खतरा रहता है। तो एक खुले मैदान में चले जाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो आप उपाय आपको समझ में आते हैं वो आप ज़रूर लिखें। और कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश यहाँ पे दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशीट आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपनी वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू।